नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। निफ्टी और बैंक निफ्टी की मैं वीडियो में मैं नरेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो बहुत खास रहने वाली है। बहुत सारे लोगों को इस चीज के बारे में पता नहीं होगा, और जिनको पता होगा उसने आपको शायद बताया नहीं होगा कि आपको चार्ट के अंदर कभी भी कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं होती है। जो लोग ऑप्शन चेन जो है उसको क्या बोलते हैं, एओसी जिसको बोलते हैं ना आप लोग, एओसी को आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, स्किप करके मत देखिएगा। हाँ, एडवांस ऑप्शन चेन नाम का जो टूल है ना, जिसमें आप लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी के 4 लेवल निकालते हैं, ये वाला एओसी, एडवांस ऑप्शन टूल, ये वाला ऑप्शन भी आपको इसके अंदर ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट के अंदर मिल जाएगा। आपको बाहर से इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको पक्का लेवल मिल जाएगा कि निफ्टी आज क्या करने वाला है। बट इसमें एक ही दिक्कत है कि इसमें सिर्फ आपको निफ्टी का ही मिलेगा, बैंक निफ्टी फिन निफ्टी इसको इसका ये लेवल नहीं मिल रहा देता है। बस इसमें आपको निफ्टी के वो जो 4 लाइन होती है ना, आप ड्रॉ करते हैं वो 4 लाइन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और उस 4 लाइन से भी बढ़िया आपको ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर मिल जाएगा। आपको करना क्या है, सिंपली आपको ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है, जैसे मैंने किया है। चलो फिर से बंद कर देता हूं और फिर से दिखाता हूं आपको। बराबर, ये एओसी भी बंद कर देता हूं। बराबर, ये आ गए हम ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे। बराबर, और यहां पर हमने ओपन कर लिया है निफ्टी। बराबर, मैं थोड़ा बंद कर देता हूं। बराबर, ये एक, हाँ इसको बंद कर देते हैं, वो बाद में मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। ये निफ्टी कर लिया हमने। फिर, और ये सिर्फ डेस्कटॉप साइड पे ही ओपन होगा, मोबाइल के अंदर आपको नहीं दिखेगा। फिर दूसरी बार यहां पर ट्रेडिंग व्यू में जाना है और फिर यहां पर से निफ्टी को क्लिक करना है। बराबर, इसको फिर से हाइड करना पड़ेगा। बराबर, और फिर यहां पर नीचे इस 4 डॉट है, ये 3 डॉट नहीं, ये 4 डॉट, ध्यान से देखिएगा, ये 4 जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स, इसके ऊपर क्लिक करो। फिर आ जाओ टेक्निकल, टेक्निकल के ऊपर आ गए। अब हम इसको क्या करना है, इसको 5 मिनट पे लगा लेना है। बराबर, तो ये 5 मिनट पे जब आएगा ना, तो यहां पर ये देखिए, ये हमको दिखाता है कि अभी हमको बाय करना है या सेल करना है। इसमें ये देखिए, ये क्या है, ये न्यूट्रल, यहां पर न्यूट्रल, सेल, स्ट्रॉन्ग बाय। बराबर, ये है ऑस, अच्छा, वो जो बोलते हैं ना एक्सीलेटर, ये वो है ऑक्सीलेटर। बराबर, और ये है मूविंग एवरेज। इसमें भी हमको दिखाता है बाय करना है, सेल करना है, या फिर न्यूट्रल है, मतलब न्यूट्रल मतलब साइडवेज। और जो आप इंडिकेटर लगाते हैं ना, ऑक्सीलेटर, ये देखिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, स्टॉक हेसिट के, कमोडिटीज चैनल इंडेक्स, एवरेज डायरेक्शन इंडेक्स, ऑसम ऑक्सीलेटर, मोमेंटम, ये सब इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए सब। और बात करते हैं जितने भी मूविंग एवरेज है, जितने भी मूविंग एवरेज है 10 से लेके 200 तक, ये देखिए वो सारे यहां पर आ चुके हैं। तो कौन सा इंडिकेटर क्या करता है, ये देखिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग इंडिकेटर, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज 20, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 30, सिंपल मूविंग एवरेज 30, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50, सिंपल मूविंग एवरेज 50। इतनी इंडिकेटर तो भाई हम चार्ट के ऊपर भी नहीं लगा सकते जितना वो हमको यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज 50, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100, सिंपल मूविंग एवरेज 100, exponential moving 100, moving average 200, simple moving average 200, इंची मोकू बेस लाइन 926 52 26। बराबर, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, फुल मूविंग एवरेज, ये देखिए इतने सारे मूविंग एवरेज यहां पर दिखा रहे हैं कि वो बाय करना है या सेल करना है।
बराबर। अब हमको चार्ट पे लगा के क्यों अपना दिमाग खराब करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो एडवांस ऑप्शन जो टूल था वो हमको कहाँ मिलेगा। वो जस्ट इसके नीचे आ जाओ और यहां पर देखो, ये है उसके पिवोट पॉइंट, मतलब ये है सपोर्ट, ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, और ये है बीच वाला हिस्सा, और ये है रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3। अब इसमें क्या करना है, एक तो इसमें क्लासिक दिया हुआ है, मतलब जो अपना पुराना ओल्ड ओल्ड इज गोल्ड है ना, वो है। फिर एक है फिबोनाची, फिर दूसरा है कैमरिला, तीसरा है वुडी, बराबर, सॉरी चौथा है वुडी। तो ये चारों के चारों यहां पर दिए हुए हैं। अब हमको करना क्या है, ये देखिए, ये पहला है पी, बराबर, ये है 19,771 पर हमको निफ्टी को मार्क कर देना है। चलो यहां से ये उठाया, 19,771, इकहत्तर ही है ना। कहाँ पर, हाँ ये मार्क कर दिया, बराबर। ये हो गया पहला, ये वाला पहला है। ये देखिए ये सब में सेम ही है, ये शायद ही किधर अलग रहेगा, बाकी सब में सेम रहेगा। और अब हमको टारगेट दूसरा लेना है, तो दूसरा टारगेट हम कौन सा लेंगे, फिबोनाची के हिसाब से। और एक ये लंबा वाला, ये वाला भी ले लेंगे और ये वाला भी ले लेंगे, बराबर। ये लंबा टारगेट हम जरूर लेंगे, मैं आपको दिखाई देता हूं। ये हमने ले लिया 19,771, अब हम लेंगे 19,730, 704 और 662। 730, चलो भाई पहले 730, 730, फिर था 704। अब इसका हम लोग ड्रॉ में कलर थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। 704, चलो ये हो गया 704 वाला। ये कल का है, इतना ध्यान रखना, आज का नहीं है, आज का अलग निकल के आएगा। और 662, 662, ये हो गया 662। बस ये हो गए तीन, और एक और लेना है, उस वो लेना है क्लासिक वाला, ये वाला 555, कि अगर वहां से भी नीचे गिरा तो वहां तक जा सकता है। 555 कहां पर है भाई, 555 तो यहाँ है, ये वाला, ठीक है। ये हो गया 555। चलो ये हो गए हमारे सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3, बराबर। ये तीन सपोर्ट तक हम जा सकते हैं, ठीक है। और ये तीनों सपोर्ट हमको चेक करने हैं कि भाई ये फिबोनाची में ये है, क्लासिक में ये है, बराबर, कैमरिला में ये है। 743 तक था लास्ट, लेकिन गया था उससे भी नीचे। वुडी में है 687। चलो वुडी का भी एक लगा के देख लेते थे, 687। तो ये फिबोनाची के हिसाब से करेक्ट आता है मेरे हिसाब से, वो सबसे बेस्ट दिखाता है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस। तो भाई रेजिस्टेंस कौन से थे, 813, 839 और 880। 13, चल भाई 13, फिर 39 और 80। 39 और 80। चलो ये हो गए हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये जैसे जैसे, अगर समझ लो कि गिरावट हो रही है मार्केट में,
तो ये हमारे रेजिस्टेंस है बराबर। अगर यहां से ये नीचे आ रहा है तो समझ लो वो पहले हमारा टारगेट यहां से अगर ये गिर रहा है तो हमारे छोटे छोटे टारगेट लेके हम चलेंगे। ये देखिए यहां से ये गिरा तो ये रेजिस्टेंस 1 तक आया और फिर नीचे जा रहा है तो ये जो प्रेजेंट जो था वो पी मतलब न्यूट्रल वहां तक तो ये गिरा ही गिरा है। उसके बाद उसने सपोर्ट पे आया, फिर उसने सपोर्ट पे सपोर्ट 1 के ऊपर थोड़ा टाइम बिताया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट 2 के ऊपर आया बराबर, फिर यहाँ पर टाइम बिताया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये देखिए सपोर्ट 2 के आसपास उसने काफी टाइम बिताया है, फिर वो धड़ाम से नीचे गिरा और बहुत अच्छी मूवमेंट मिली थी। और ये मैंने कल लाइव मार्केट में देखा भी था। और इसके साथ मैंने एक और चीज यूज की थी, वो मैं आपको दिखाता हूं। हालांकि मैं ट्रेड नहीं लिया था, मैं सिर्फ इसको देख ही रहा था कि क्या ये सही काम करता है या नहीं, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाता हूं। ये है HPV2। ये एक इंडिकेटर टूल है बराबर। इससे हमको पता चलता है कि मार्केट बियरिश है या बुलिश है। तो वो बियरिश दिखा रहा था ज्यादा बराबर। और ये टूल सिर्फ निफ्टी में ही काम करता है, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। तो इसने भी हमको दो टारगेट दिए थे और एंट्री भी दी थी। एंट्री इसने कहाँ बताई थी? 19,799 मतलब 19,800 पर इसने हमको एंट्री दिलाई थी इस इंडिकेटर के टूल ने कि भाई यहां पर आपको एंट्री करनी है। और स्टॉप लॉस जो था ना वो उसका ऊपर वाला हिस्सा ये हमको स्टॉप लॉस भी दे देता है छोटा सा कि भाई यहां तक अगर आया तो ये आपका स्टॉप लॉस है। बट ये कैसा है कि ये इंडिकेटर है, मतलब ये वर्क होता भी है नहीं भी होता है, ज्यादातर डिपेंड आप पे रहता है बराबर। तो ये दिन में एक ट्रेड तो आपको देगा देगा और देगा ही बराबर। ये आपका स्टॉप लॉस भी दे दिया इसने, आप इससे ऊपर का भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं। समझ लीजिए इसने 800 पे दिया है तो आप 830 पे इसका स्टॉप लॉस दे दिया है इसने, 800 पे एंट्री देके बराबर। 19,799 मतलब वो 19,800 ही हो गया। और इसने पहला टारगेट हमको कहाँ दिया था? ये देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ऐसे नहीं शो हो रहा है क्योंकि अक्षर बहुत छोटे हैं इस पे। ये 19,696 मतलब ऑलमोस्ट 19,700 का इसका पहला टारगेट था बराबर। और दूसरा टारगेट था 19,567। तो पहला टारगेट तो इसने बहुत इजीली ट्रेड हिट कर दिया। उसके बाद थोड़ा टाइम होल्ड किया और फिर वहां से नीचे उतरा, लेकिन दूसरे टारगेट तक नहीं पहुंचा, उससे पहले ही रिटर्न हो गया। ठीक है, बट इसने टारगेट दो दिए थे। अब आपको कहां तक बैठे रहना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये वाली इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स बहुत काम का टूल है। ये शायद ही किसी लोगों को पता होगा और जिनको नहीं पता है वो इस टूल को यूज करते हैं। अच्छा, इसकी एक और बात बताओ, ये आपको स्टॉक में भी काफी हेल्प कर सकता है। समझ लो अभी आपको HDFC के शेयर खरीदने हैं बराबर, तो इसको आप HDFC पे ले आओ इस टूल को बराबर। इसको कर दो आप वीकली या मंथली जो भी आपको पसंद है बराबर। कुछ इस चार्ट को छोटा कर दो बराबर, इसको आप वीकली या मंथली कर दो। यहां से मैं ड्राइंग रिमूव कर दे रहा हूं बराबर। ये लो, इसको हमने कर दिया है वीकली बराबर। अब हमको क्या करना है? वापस यहां पर आ जाना है, इसको हटा देना है, हमको जाना है HDFC पे और यहां पर इसको भी टेक्निकल में जाके इसको वीकली कर देना है। ठीक है, अब वीकली करने के बाद हमको यहां पर आ जाना है और यहां पर इसके लेवल मिल जाएंगे HDFC के। इसका लेवल क्या है? पहला है 1540, मतलब HDFC का जो नॉर्मल रेंज है वो है 1540। चलो भाई 1540 पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया 1540 वाला एक न्यूट्रल कि भाई ये यहाँ पर न्यूट्रल रहती है बराबर। ये 42 है, इसको 40 कर देता है। ऑलमोस्ट हमको ज्यादा करके HDFC बैंक यहाँ पर देखने को मिलती है।
1540 के आसपास, बराबर। अब हम इसके सपोर्ट मार्क कर देंगे 1368, 1262। 1368 और 1262, बराबर। अभी एक और चाहिए हमको, 1090। ये हो गया 1090, बराबर। और एक सबसे बड़ा सपोर्ट जहां पर शायद ही ये आए वापिस, वो कौन सा है? 639। ये तो भूल ही जाओ कि यहाँ पर एचडीएफसी बैंक अब आपको देखने को मिलेगी। 639, बराबर। अब यहाँ पर आपको एचडीएफसी बैंक कभी देखने को मिल ही नहीं सकती है, वो टाइम खत्म हो गया। तो अब हम बात करते हैं टारगेट। एचडीएफसी बैंक का टारगेट पहला क्या रहेगा? 1712, 1819। तो अब हम क्या करेंगे? 1712, 1819, बराबर। मार्क कर दो भाई, 1819। और एक और मार्क कर देते हैं, वो है 1991, 1991, 1991। हाँ, हाँ, ये रहा, बराबर। तो एचडीएफसी बैंक ये 1991 तक जा सकती है, ये उसका टारगेट है। और उससे बड़ा एक टारगेट निकल के आएगा, वो होगा 2441, 2441, 2441। ये यहां तक जाएगी। अब वो कब जाएगी ये पता नहीं है। 2440 पर जाएगी, ये तय है। ठीक है। तो ये है एचडीएफसी बैंक का वीकली चार्ट, बराबर। अब वीकली चार्ट एचडीएफसी बैंक का आ चुका है, मतलब आपको खरीदी कहां पर करनी है ये पता चल गया। याद रहे, इसके ऊपर खरीदी मत करो। खरीदी कब करनी है? जब ये यहां पर हो न्यूट्रल, तब। या तो फिर इससे नीचे आए, तब। लेकिन वो भी कब? जब इससे नीचे आए और यहां से ये ऊपर का मुंह बनाए, तब हमको खरीदी करनी है। अब समझ लीजिए एचडीएफसी बैंक अभी तो ऊपर चल रही है। ये देखिए वीकली चार्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से ये ऊपर जा ही रही है। ठीक है। तो अभी हम, जैसे ये नीचे आएगा एचडीएफसी बैंक यहाँ कहीं पर वापस, या तो यहाँ कहीं पर 1380, 85 पर, तब हम इसकी खरीदारी स्टार्ट करेंगे। और अगर आप एचडीएफसी बैंक के 100 शेयर एक साथ उठा सकते हैं, तो एक साथ 100 शेयर मत उठाइए, पहले 25 उठाइए। फिर देखिए कि क्या ये यहाँ से नीचे आता है, दूसरे 25 उठाइए। अगर फिर इससे भी नीचे आता है तो फिर तीसरे 25 उठाइए। और इस तरह से एवरेज कीजिए अपने स्टॉक की। ठीक है। ताकि आपको ऑलमोस्ट ये जो एवरेज हो ना, वो सेम मिल जाए। और फिर यहां से जब ये ऊपर चढ़ना चालू करे, तब आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिले। ठीक है। तो अभी मैं एक ही चीज बताऊंगा। अभी मैंने टाटा स्टील के स्टॉक बाय करके रखे हुए हैं, टाटा पावर के स्टॉक बाय करके रखे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि टाटा स्टील और टाटा पावर बाय करो, वो सबसे बेस्ट स्टॉक है। उसका मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं। ये रहा टाटा स्टील। टाटा स्टील की मेरे पास अच्छी खासी क्वांटिटी मैंने तय पड़ी हुई है। और ये देखिए टाटा स्टील जो है ना, वो यहाँ से अभी ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर चुका है। मैंने बहुत बार बोला था कि ये 100 रुपये पर है, बाय कर लो, लेकिन कोई सुनता नहीं था। और ये ऊपर चढ़ना इसने स्टार्ट कर दिया है। और टाटा स्टील का टारगेट जो है वो है 132 रुपया, पहला टारगेट।
दूसरा टारगेट है 145 रुपये और तीसरा टारगेट जो है वो 167 रुपये है, 167। और सबसे ऊपर 223 वाला लेवल निकल के आ रहा है। उसी इसी चीज का जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया ना, मैंने इसी चीज का उपयोग करके इसको यहाँ पर रखा है। मैं तो यहाँ पर इसको बेचने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इसको लॉन्ग होल्डिंग के लिए रखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर से मैं इसको सेल करने वाला नहीं हूँ। मेरा टारगेट एक्चुअली में है 223 के आसपास का मेरा टारगेट है। और सेम चीज मैंने टाटा पावर में भी किया हुआ है। आप टाटा पावर को भी देख लीजिए, वो भी ब्रेकआउट हो चुका है। वो देखिए, इसने नीचे वीकली हमर कैंडल बनाई है और यहां से ये धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। इसमें मैंने नीचे तीसरी लाइन ड्रॉ की नहीं, क्योंकि इससे नीचे कभी जाने वाला ही नहीं है टाटा पावर 165 के नीचे। फालतू में ड्रॉ करने का कुछ मतलब ही नहीं है। और अगर जरूरत पड़ी तो जब जाएगा तब हम कर लेंगे। और टाटा पावर का जो टारगेट है ना, वो ये वाला है। पहला टारगेट है 273 का, दूसरा है 298 और तीसरा है 339, सबसे ऊपर वाला टारगेट। बराबर 339 का इसका टारगेट है। और मेन टारगेट जो है उसका वो है 448, 448। जी हाँ, ये इसके टारगेट निकल के आए हुए हैं टाटा पावर के। तो टाटा पावर यहां तक जा सकता है। मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूं, चलो आपको यकीन हो जाए। हम्म, हम्म, ये रहा टाटा पावर। ये देखिए टाटा पावर 273, 298, 339 और 448, उसका ये वाला टारगेट हो सकता है, ठीक है। और ये रहा टाटा स्टील। ये देखिए टाटा स्टील 111 पर से खरीदारी चालू करनी थी आपको, या तो 89 से भी कर सकते थे। 132 का पहला टारगेट है, 145 का दूसरा, 167 का तीसरा और चौथा 223 रुपये का अंतिम टारगेट है। मतलब अगर आपने यहां पर से ये बाय किया होगा, या तो यहां पर से 89 पे, तो आपका 167 पर आपका पैसा डबल हो जाएगा, ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। और ये देखिए, ये मूविंग एवरेज बाय कहां से करने का बोल रहा था, 198, 87 से भी बाय करने का बोल रहा था। ये सब दिखा रहे हैं कि बाय कहां से करना है, ठीक है। बस इतना ही है आज की वीडियो में। अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छा है, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मेरी तरह ट्राई कीजिए, वीडियो देखते जाइए और ट्राई करते रहिए, ठीक है। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, पूछना हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा, मैं आपको समझाऊंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। गुड बाय।